नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक कहावत पीढ़ियों से चलती आ रही है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन बीजेपी को काजी के नाम से ही उबकाई आने लगती है। तो जहां काजी भी कुछ नहीं कर सकता था, वहां डीएम कर दिया। मतलब जब मियाँ बीवी राजी तो डीएम मारेगा भाजी। भाजी बोले तो अड़ंगा। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा ठंड रखिए, शादी ब्याह के मामले में डीएम सीएम का कोई काम ही नहीं है। यह निहायत निजी मामला है, किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, न डीएम के पास आवेदन करने की। लव जिहाद के बहाने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाले कानून पर बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा है, वो भी उस गुजरात में जहां बीजेपी की पूरी राजनीति मुस्लिम विरोध पर टिकी हुई है। गुजरात हाईकोर्ट ने उस कानून को ही बकवास करार दिया है, जिसमें कहा गया था कि किसी का भी धर्म परिवर्तन कराने से पहले साधु, सन्यासी, मौलाना, पादरी को जिले के डीएम के सामने लिखित में आवेदन करना होगा, मतलब फॉर्म भरना होगा, और अगर वो मंजूरी देंगे तभी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, वरना नहीं। और अगर ऐसा नहीं किया तो धर्म परिवर्तन करने वाले को और कराने वाले को दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। 5 जून को गुजरात विधानसभा से पास कानून की धारा 5 कहती है कि धर्म परिवर्तन कराने वाले को अलग से आवेदन देना होगा और कराने वाले को अलग से। लेकिन 19 अगस्त को गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने कहा कि हम इस धारा को संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक उचित नहीं मानते हैं और इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हैं। कोर्ट के इस फैसले से गुजरात सरकार तिलमिला उठी। राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा का बयान सुन लेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हंसे या रोएं। उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद विरोधी कानून बेटियों को जिहादी ताकतों से बचाने के लिए लेकर आए थे और धारा 5 इस कानून की आत्मा है, जिसके तहत धर्म परिवर्तन से पहले डीएम की लिखित इजाजत या मंजूरी जरूरी है और हम इसे बहाल रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब यह मत पूछिएगा कि प्यार, मोहब्बत, शादी ब्याह करने से बेटियों पर खतरा कैसे पैदा हो जाता है और केस मुकदमा थाना कोतवाली से इस पर रोक कैसे लग जाएगी। जमीयत उलेमा हिंद इसके खिलाफ कोर्ट चला गया था। इसी पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि देखिए, इस कानून की कई धाराएं संविधान से मिली स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, उन्हें हम निरस्त करते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि पुलिस तब तक ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि शादी जोर जबरदस्ती या लालच में फंसा कर की गई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भूख बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, महंगाई भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, अर्थव्यवस्था के दुर्दशा तो बीजेपी के लिए कतई बड़ा मुद्दा नहीं है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है शादी, प्यार। सबको बीजेपी से अप्रूव कराना होगा कि देखिए नेताजी, मैं फलां लड़की या लड़के से शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं, आपकी इजाजत हो तो हम कर लें। इसके लिए 1 अप्रैल 2021 को बाकायदा एक कानून बना डाला गुजरात में। विधानसभा में पास करने के बाद राज्यपाल के पास भेजा गया। महामहिम ने भी तफसील से पढ़ा और प्रसन्नतापूर्वक उस पर 15 जून को हस्ताक्षर कर दिए। इस कानून के मुताबिक अगर आप दूसरी धर्म की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो काजी और पुजारी से पहले डीएम साहब से लिखित में पूछना पड़ेगा और जब तक डीएम हां नहीं करेगा ब्याह रुका रहेगा। जी हां, और अगर तब भी शादी कर ली तो सीधे एफआईआर, लड़का अंदर, 3 साल की सजा, और अगर लड़की एससी एसटी समुदाय से हो तो सजा 7 साल। हाईकोर्ट ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे। पहले साबित करना पड़ेगा कि शादी धोखा देकर या लालच देकर की गई है। लेकिन यहां एक बात को समझना बहुत जरूरी है, लव जिहाद के खिलाफ कानून कई राज्यों में बीजेपी ने बनाया है। मध्य प्रदेश ने बनाया है, उत्तर प्रदेश ने बनाया है, हिमाचल प्रदेश ने बनाया है, हरियाणा ने बनाया है, लेकिन रोक केवल गुजरात के मामले में लगी है। मध्य प्रदेश का कानून अभी भी कहता है कि धर्म परिवर्तन के लिए इच्छा संबंधी घोषणा पत्र जिला मजिस्ट्रेट के पास तय फॉर्मेट में देना होगा। इसके 60 दिन बाद ही धर्म परिवर्तन और शादी मान्य होगी, वैधानिक होगी। उत्तर प्रदेश में भी यही कानून है, लेकिन डीएम पुलिस से जांच करवाएगा कि धर्म परिवर्तन जबरन तो नहीं करवाया जा रहा।
इसके मुताबिक न केवल धर्म परिवर्तन कराने वाले बल्कि इसमें साथ देने वाले, पता होने के बावजूद इसे रोकने की कोशिश न करने वाले, ऐसा करने के लिए उकसाने वाले समेत कई लोग आरोप के दायरे में होंगे और उन्हें ही अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। मतलब कह सकते हैं कि पुलिस ऐसे मामले में जिसे चाहे उसी को पकड़कर जेल में डाल सकती है। वहीं हिमाचल के कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में पुलिस जांच के लिए कम से कम एसडीएम रैंक के अफसर की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट का फैसला तमाम राज्यों में नजीर बन सकता है, क्योंकि सारे राज्यों के कानूनों में कमोबेश एक तरह की शर्तें और सजाएं हैं। मैं तो केवल इतना सोच रहा हूं कि बीजेपी को कितना बुरा लग रहा होगा कि उसके हाथ से शादी ब्याह फेरे वगैरह का अधिकार छिनने वाला है। यह क्या बात हुई? इतनी बड़ी पार्टी इसलिए थोड़ी ना होती है कि केवल राजनीति करे। आदमी वोट दे मोदी जी को और ब्याह करने के लिए खोजे पंडित मौलवी। ये बात तो ठीक नहीं है भाई। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर अपना आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।